हेलो एवरीवन। अभी थोड़ा-सा रिजल्ट का माहौल चल रहा है। एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कल आया था। आज स्कोर कार्ड भी आउट हुआ है। अब वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज़ एस्पिरेंट्स जिन लोगों का क्लियर हुआ एग्ज़ाम। और केवल एक एसबीआई क्लर्क ही टारगेट नहीं होना चाहिए, आगे और भी मंजिल है, पीओ तक जाना है ना? तो वो भी टारगेट करते रहना है, एक ही जगह पे नहीं थमना है। लेकिन सर जिनका नहीं हुआ उनका क्या? देखो यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करने आया हूँ और ना कुछ मैं कहने आया हूँ, क्योंकि ये वही समझ सकता है जिसका नहीं हुआ है ना? और मैं इतना भी जानता हूँ कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इस चीज़ से ओवरकम करेंगे, धीरे-धीरे समझ जाएँगे कि ठीक है, नहीं था अभी हमारा टाइम नहीं हुआ, बट आगे ज़रूर होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर क्लियर होगा। बात यहाँ पे हम करेंगे वेटिंग लिस्ट की कि वेटिंग लिस्ट में कैसे किसका नाम आएगा और कौन एलिजिबल रहेगा इस चीज़ के लिए, किसका नाम आने के चांसेस हैं, है ना? स्कोर कार्ड आज आउट हो गया तो आपको पता चल गया होगा कि आपके स्कोर कितने आए हैं, कितना आपने स्कोर किया, कितना नहीं किया है। कट ऑफ आपकी जैसे शायद मुझे जितना याद है कट ऑफ कितनी 87 पॉइंट समथिंग गई है जनरल की, है ना? तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो लेट्स से एक्स वाई जेड कट ऑफ अगर हम मान के चले 90 कट ऑफ है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से 90 कट ऑफ है। तो सर क्या मैं वेटिंग लिस्ट में एलिजिबल हूँ? क्या मैं वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो वेटिंग लिस्ट में नाम आने के लिए आपको मैं इतनी छोटी-सी बात बता दूँ कि आपका अगर एग्ज़ाम रह गया है, अगर मेंस क्लियर नहीं हुआ है, अगर लेट्स से 1 नंबर से रह गया या 0.50 से रह गया, एक बहुत ही लो मार्जिन से रह गया है, बहुत ही लो मार्जिन 0.25 या 0.50 या 1 या डेढ़ इतने नंबर तक से रह गया है, तो एक हाई चांसेस है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। एक बहुत हाई चांसेस है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी कब तक? वेटिंग लिस्ट ऐसा तो है नहीं कि आज रिजल्ट आया, कल वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वेटिंग लिस्ट को आने में एसबीआई क्लर्क जो रिलीज करेगा 2-3 महीने बाद अपनी वेटिंग लिस्ट को रिलीज करेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका उसमें नाम आया है कि नहीं आया है। तो 2 चीज़ें हैं, 2 रास्ते हैं, या तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएँ, है ना? और वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करते रहें। लेकिन वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करने से होगा क्या कि इस साल जो और अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, जो आपकी मेहनत एसबीआई क्लर्क की थी, वो और एग्ज़ाम्स में तो काम आएगी, तो आप उनमें अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करो। वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो वो तो जॉब मिलेगी मिलेगी, और जो आपने नए एग्ज़ाम के फॉर्म भरे, जो क्लियर करे, वो भी मिलेगी। तो रादर देन सिटिंग आइडल और वेस्टिंग द टाइम, आप लोग मेहनत करिए अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। एक और बात मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि फिर से रिपीट कर दूँगा कि अगर आपके नंबर समथिंग अराउंड 1 से 2 नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, कम अगर रह गए हैं, 1 सवा 1 डेढ़ नंबर तक अगर आपके पीछे रह गए हैं, ओरिजिनल कट ऑफ से जो डिजायर्ड कट ऑफ थी एग्जाम की, तो हाई चांस है कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। 2-3 महीने बाद एसबीआई क्लर्क इसकी वेटिंग लिस्ट को रिलीज करेगा। साथ ही साथ नाम आना आपका इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोग जो इस एग्जाम को दिए हैं, कितने लोग इस पोस्ट को ज्वाइनिंग करते हैं, कितने नहीं करते हैं, है ना? इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसीज़ खाली रह जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी-अभी क्या है ना, रिजल्ट बहुत सारे आए थे, आईबीपीएस पीओ का भी आया था। जिन लोगों ने आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दिया था और जिनका क्लियर हुआ है, उन लोगों ने डेफिनिट पता है एसबीआई क्लर्क का तो दिया होगा, क्यों छोड़ेंगे वो एसबीआई क्लर्क को भी भई? क्योंकि किसी को श्योरिटी तो नहीं रहती ना कि मेरा आईबीपीएस पीओ में हो ही जाएगा या मेरा आरआरबी पीओ में हो ही जाएगा। एग्ज़ाम तो सबने सारे ही दिए होंगे। हो सकता है कि जिन लोगों के एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम निकला हो, उनका आईबीपीएस पीओ भी क्रैक हो गया हो और आरआरबी पीओ भी निकल गया हो, है ना? आईबीपीएस क्लर्क भी निकल गया हो। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहते हैं जिनके मल्टीपल एग्ज़ाम्स निकलते हैं और कोई भी बंदा क्लेरिकल से बेटर पीओ को ही ऑप्ट करेगा पोजीशन को। तो एक हाई चांसेस है कि लोगों ने पीओ की भी जॉइन करी होगी नौकरी, तो एसबीआई क्लर्क की कुछ वैकेंसीज खाली भी रह जाएँगी। तो सब कुछ क्या है ना, डिपेंड करता है एक असम्पशन पॉसिबिलिटी पे। लेकिन आपका जो वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपके नंबर कितने कम रह गए हैं। जैसे लेट्स से 90 कट ऑफ गई है और आपके नंबर आए हैं 89, 1 नंबर से रह गया, तो एक हाई चांस है कि आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आ सकता है। जो वेटिंग लिस्ट 2-3 महीने बाद रिलीज़ होगी उसमें आप अपना चेक कर सकते हो। ठीक है? अगर फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज़। बस इतना ही कहूँगा कि देखो, वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी 2-3 4 महीने बाद। तक खाली बैठने से अच्छा, अपने आप को परेशान करने से बेटर है कि आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, जो आपके अपकमिंग बैंकिंग के एग्ज़ाम है, आरआरबी आने वाला है, आईबीपीएस आने वाला है, उसके लिए तैयारी करो। आपकी प्रिपरेशन तो पूरी है ना, ऑलमोस्ट पूरी है। किस्मत का हम थोड़ा-सा रोल कह सकते हैं, आपकी टाइमिंग का रोल कह सकते हैं कि अभी डेस्टिनी का टाइमिंग नहीं था, जिस कारण से आप 1 डेढ़ नंबर से रह गए। लेकिन आने वाले दिनों में आप इससे भी अच्छा करोगे। आज अगर आप 1 नंबर से रह गए हो, तो कल मैं डेफिनिटली गारंटी ले सकता हूँ कि आप 10 नंबर ऊपर लाओगे कट ऑफ से। So, manifesting for the positive things, and let's hope for the best. I wish you all the best for the upcoming exams and upcoming days. Thank you everyone. Thank you so much.